मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये तब यूज होती है जब मेरे पास कोई बैटरी हो जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हो। हम कौन सा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएं कि सर्किट में पावर मैक्सिमम हो जाए। हम कौन सा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएं कि सर्किट में पावर मैक्सिमम हो जाए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपकी मर्जी है, जो चाहे लगाओ, हमें पावर मैक्सिमम चाहिए। तो मान लीजिए मैं इसे दो तरह से करके दिखाऊंगा, एक नॉर्मल मेथड जो कुछ बुक्स में दिया हुआ है और एक रियल मेथड डिफरेंशियल वाला। मुझे ये आर पता लगाना है, आर वेरिएबल है, आप चाहे रेजिस्टेंस कम लगाओ या ज्यादा, बस पावर मैक्सिमम चाहिए। तो सबसे पहले बिना डिफरेंशियल के मेथड 1, फर्स्ट मेथड में करंट आई होती है बेटा ई अपॉन आर प्लस आर, पावर होती है आई स्क्वायर इंटू आर, पावर होती है आई स्क्वायर आर, यानी कि ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। ये मैंने आई को ई अपॉन आर प्लस आर रख दिया। अगले स्टेप में ये बन जाएगा ई स्क्वायर आर अपॉन, अब देखना यहां पर एक हल्का सा जुगाड़ है जिससे आंसर आएगा, तभी इस मेथड को इतना रिलायबल नहीं कहते, ये जुगाड़ से टिका हुआ है। नीचे लिखूंगा आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4RR। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये और ये सेम है क्या? चेक कर, आर माइनस आर का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RR प्लस 4RR, माइनस के 2RR प्लस का 4RR, तो बचेगा क्या? प्लस का 2RR, यानी डिनोमिनेटर आएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2RR, जो कि आर प्लस आर का होल स्क्वायर है। अब बेटा पावर मैक्सिमम कब होती है? तो जवाब है जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, और डिनोमिनेटर तब मिनिमम होगा जब आर माइनस आर का स्क्वायर 0 होगा। तुम बताओ आर माइनस आर का स्क्वायर निगेटिव तो हो नहीं सकता। आर माइनस आर का स्क्वायर या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। यदि आर माइनस आर का स्क्वायर कोई पॉजिटिव नंबर है तो 4RR में पॉजिटिव नंबर ऐड होने से डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, और यदि आर माइनस आर का स्क्वायर 0 है तो डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, क्योंकि 4RR में कुछ भी नहीं ऐड होगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर के लिए आर माइनस आर का स्क्वायर 0 होना चाहिए, और आर माइनस आर का स्क्वायर 0 तभी होगा जब कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर होंगे। यानी कि पावर मैक्सिमम तब होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होते हैं। समझ में आ गया? एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होते हैं। अच्छा, अब आता है इसका डिफरेंशियल वाला मेथड, मेथड 2। उसके लिए आपको प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल आना चाहिए। वैसे तो देखो असली में डिवीजन रूल से होगा ये। मेथड 2 जिसमें हम पता लगाएंगे कि भाई पावर मैक्सिमम कब होगी। पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला है ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, जहां कैपिटल आर एक वेरिएबल है, कैपिटल आर वेरिएबल है, आप जानते हो। अच्छा, इसमें एक डिवीजन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है बी डिफरेंशियल ऑफ ए माइनस ए डिफरेंशियल ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। क्या है बेटा? पहले डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये हमारा डिवीजन रूल कहलाता है डिफरेंशियल का डिवीजन रूल। तो बेटा पावर और कोई चीज मैक्सिमम होती है तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है। तो पावर इज मैक्सिमम इफ पावर का डिफरेंशियल यानी कि बेटा डीपी बाई डी आर इज 0।
टीपी बाई डी आर, यानी कि बेटा पी का डिफरेंशियल आर के रेस्पेक्ट में 0 है, मतलब डी बाई डी आर ऑफ पावर, पावर क्या है बेटा, ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर 0। तो पावर मैक्सिमम तब होती है जब इसका डिफरेंशियल 0 होता है। अब बेटा ईएमएफ कांस्टेंट है, सिर्फ कैपिटल आर वेरिएबल है, जहां कैपिटल आर है वो वेरिएबल है, ईएमएफ कांस्टेंट है, तो ई स्क्वायर डिफरेंशियल से बाहर आएगा, कांस्टेंट बाहर आएगा और फिर वो 0 के नीचे चला जाएगा, 0 के नीचे चला जाके खत्म हो जाएगा, तो वो तो हो गया खत्म। अब यहां हो गया डिवीजन रूल, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। सबसे पहले डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर खुद आर प्लस आर का स्क्वायर था, उसका भी स्क्वायर, तो पावर 4 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। बस अब हम इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व मिटाना ना पड़े, शॉर्टकट करूंगा, कम जगह में हो जाए। आर प्लस आर की पावर 4 को 0 में मल्टीप्लाई कर दो और खत्म कर दो, तो ये आर प्लस आर का स्क्वायर हो गया, खत्म। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, डी बाई डी आर ऑफ आर भी होता है 1, तो ये हो गया 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, तो डी बाई डी आर ऑफ आर प्लस आर का स्क्वायर क्या होगा, 2r प्लस आर, 2r प्लस आर। दोबारा देख लेना बेटा वीडियो। अब मेरे बेटा r प्लस आर यहां भी है, r प्लस आर यहां भी है, एक r प्लस आर कॉमन ले लो, ये r प्लस आर कॉमन ले लिया, इसकी पावर 1 रह गई। अब r प्लस आर कहां गया, 0 के नीचे, और 0 के नीचे जाके खत्म। तो बचेगा कैपिटल R प्लस R माइनस ट्वाइस कैपिटल R इज इक्वल टू 0, यानी R माइनस R इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। ये इसका रियल प्रूफ है, इसे अपने हाथ से लिख लेना बेटा। तो याद रखिए, यदि आपको किसी सेल से मैक्सिमम पावर चाहिए तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, उस समय पावर मैक्सिमम होगी। अब कोई कहे कि वो मैक्सिमम पावर होगी कितनी, मैक्सिमम पावर होगी कितनी, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर को बराबर रखना है। तो पावर के फॉर्मूले में कैपिटल आर की जगह भी स्मॉल आर रख दो, तो ई स्क्वायर कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर, तो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, 2 स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी कि बेटा 4r स्मॉल आर स्क्वायर। ये बन जाता है ई स्क्वायर अपॉन 4r, एक पावर कट गई। यही है मैक्सिमम पावर, जहां ई है ईएमएफ और स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, एक सेल है जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। क्वेश्चन आता है व्हाट मैक्सिमम पावर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। तो मैक्सिमम पावर कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, बच्चों को जिसे कंसेप्ट पता है तो एक फॉर्मूला लगाएगा, मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला है ई स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल आर। मैक्सिमम पावर का क्या फॉर्मूला है बेटा, ई स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल आर। और मैक्सिमम पावर कब होती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो आप शुरू में स्टेटमेंट लिखोगे, मैक्सिमम पावर थ्योरम, हेडिंग डालोगे, फिर उसके नीचे लिखोगे मैक्सिमम पावर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सेल इफ वी कनेक्ट external resistance whose numerical value is same as the internal resistance with the given cell। कोई भी सेल मैक्सिमम पावर तभी देता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट है। प्रूफ 2 मेथड है, ज्यादातर बायो वाले बच्चे इस मेथड को नहीं करते, बायो वाले बच्चे इस मेथड को करते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है दोनों सही, लेकिन ज्यादा जेन्युइन ये वाला मेथड है, डिफरेंशियल वाला। इसमें एक जुगाड़ करा गया है जो डिनोमिनेटर को रीअरेंज करके किया गया है। तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा बेटा। यस सर। एक सेकंड में जरा रिकॉर्डिंग रोक दूं।